जय हिंद। आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है, जिनमें कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें पहली बार में शायद ही आप पहचान पाएं। जब आप उनका परिचय जानेंगे तो यकीनन आप गर्व महसूस करेंगे। शायद यह भी सोचे कि समाज के लिए ऐसा कुछ करने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती है। इनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपना संघर्ष है, अपनी परेशानियां हैं। मगर एक ने भी कभी यह नहीं सोचा कि हार कर बैठ जाए। कोई सामाजिक कुरीतियों से लड़ा, कोई बने बनाए सिस्टम से, कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग तरह की क्रांति शुरू की। इनको अब राष्ट्रीय स्तर पर उनके काम के लिए पहचान मिली है। इस साल पद्म पुरस्कारों की सूची में इनका नाम भी शामिल है। चलिए आपको बारी बारी से उनका कुछ ऐसी शख्सियतों का परिचय देते हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। दुलारी ने अपने चित्रों से रच दिया इतिहास। बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली दुलारी देवी को इस साल पद्मश्री से नवाजा गया है। पढ़ाई लिखाई क्या होती है जब महज 12 साल की उम्र में ही शादी हो गई। सिर्फ 7 साल बाद मायके वापस लौट आई, वो भी 6 महीने की बेटी की मौत का दुख साथ लेकर। यहीं से दुलारी का संघर्ष शुरू हुआ। घर घर झाड़ू पोछा किया करती थी, मगर कुछ वक्त बाद झाड़ू की जगह कूंची ने ले ली। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग बनाने का जो सिलसिला दुलारी ने शुरू किया वो आज तक नहीं रुका। वे अब तक 7000 मिथिला पेंटिंग बना चुकी हैं। बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गांव के रहने वाली दुलारी देवी का जन्म ही अभाव और गरीबी के बीच हुआ। राजनगर प्रखंड की दुलारी देवी बेहद ही गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी थी। माता पिता ने 12 साल की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया था। 7 जन्मों के बजाय दुलारी 7 साल में ही ससुराल से मायके वापस आ गई, वो भी 6 महीने की बेटी की मौत के गम के साथ। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, करती क्या। लेकिन कहते हैं कि अगर औरत हिम्मत न छोड़े तो बहुत कुछ कर दिखाती है। मायके से ही दुलारी ने फिर से संघर्ष शुरू किया। घरों में झाड़ू पोछा लगाकर कुछ आमदनी हो जाती थी। दुलारी का जीवन चल रहा था, लेकिन नसीब में कुछ और ही था। हाथों में पोछे की जगह अब कूची ने ले ली। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग बनाने का जो सिलसिला दुलारी ने शुरू किया वो आज तक नहीं रुका है। हाथों में जादू ऐसा कि एक वक्त पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी दुलारी की तारीफ की थी। मरीजों से 2 रुपए फीस लेने वाले डॉक्टर को भी पद्मश्री। जी हाँ, डॉक्टर T वीराघवन का नाम उत्तरी चेन्नई में 2 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर थे। उनका पिछले साल अगस्त में निधन हो गया था। इस साल सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। वह साल 1973 से ही मरीजों को देखते आ रहे थे और उनसे केवल 2 रुपए फीस ही लेते थे। बाद में उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 5 रुपए कर दी। डॉक्टर वीराघवन की लोकप्रियता उनके इलाके में इतनी थी कि आसपास के डॉक्टर्स एकजुट हुए और विरोध किया कि वे अपनी फीस कम से कम 100 रुपए कर दें। जवाब में डॉक्टर वीराघवन ने फीस लेना ही बंद कर दिया। मुफ्त में संस्कृत पढ़ाते हैं आचार्य रामयत्न शुक्ल। काशी विद्या परिषद के अध्यक्ष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान आचार्य रामयत्न शुक्ल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। 89 वर्ष की आयु में भी आचार्य रामयत्न शुक्ल नई पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने के लिए मुफ्त शिक्षा देते हैं। काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान आचार्य रामयत्न शुक्ल को पद्मश्री अवार्ड मिला है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें ये सम्मान दिया है। आचार्य रामयत्न शुक्ल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्या धर्म विभाग संकाय में प्रोफेसर के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 89 वर्ष की आयु में भी आचार्य रामयत्न शुक्ल नई पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। BHU में प्रोफेसर से पहले उन्होंने सन्यासी संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभागाध्यक्ष के पद पर से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उसके बाद शुक्ल गोयनका संस्कृत विद्यालय में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए और फिर BHU में उन्होंने अपनी सेवाएं देनी शुरू की। 1932 में वाराणसी में जन्मे रामयत्न शुक्ल बचपन से ही संस्कृत में विशेष रुचि थी। उनके पिता राम निरंजन शुक्ल भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आचार्य रामयत्न शुक्ल धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और स्वामी चैतन्य भारती से वेदांत शास्त्र, पंडित प्रवर हरिराम शुक्ल से मीमांसा शास्त्र और पंडित रामचंद्र शास्त्री से दर्शन शास्त्र योग आदि को शिक्षा ली थी।
आचार्य रामयत्न शुक्ल 89 वर्ष की आयु में भी युवाओं को संस्कृत के प्रति जागरूक कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने के लिए वे उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देते हैं। आचार्य रामयत्न शुक्ल ने अष्टाध्यायी की वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार भी करवाई है, जिसके माध्यम से संस्कृत के लुप्त होते ज्ञान को सहज रूप में नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए उन्हें वर्ष 2015 में संस्कृत के शीर्ष सम्मान विश्व भारती से सम्मानित भी किया जा चुका है। डायन प्रथा की शिकार महिलाओं के लिए मसीहा हैं छुटनी देवी। झारखंड में रहने वाली छुटनी देवी को समाज सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आज से 25 साल पहले उन्हें डायन बताकर घर से निकाल दिया गया था। छुटनी इस अपमान से टूटी नहीं, उन्होंने इसके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। वह पिछले 25 वर्षों से सरायकेला के बीरबांस गांव में अपने मायके में रह रही हैं। अब वे अकेली नहीं हैं, उन्हीं की तरह डायन करार देकर प्रताड़ित की गई 62 महिलाएं आज उनकी टोली में शामिल हैं। झारखंड के सरायकेला खरखावा जिले के बीरबांस गांव की रहने वाली छुटनी देवी को समाज सेवा के लिए आज भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। छुटनी देवी को 25 साल पहले डायन बताते हुए गांव घर से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंधविश्वास और इस कुप्रथा के खिलाफ निरंतर अभियान चलाती रहीं और वह अपने मायके में ही रहकर इसके खिलाफ जमकर अभियान चला रही हैं। छुटनी देवी न सिर्फ इस कुप्रथा के खिलाफ अभियान चला रही हैं, बल्कि अपने सामर्थ्य और निजी खर्च से प्रतिदिन 15-20 गरीब और डायन प्रथा की शिकार महिलाओं को अपने घर पर भोजन भी करवाती हैं। वर्ष 1999 में ससुराल में डायन प्रथा की शिकार हुई छुटनी देवी पिछले 25 वर्षों से सरायकेला के बीरबांस गांव में रह रही हैं। इस दौरान उन्होंने इस अंधविश्वास और रूढ़िवादी प्रथा के खिलाफ इस तरह से जोरदार अभियान चलाया कि झारखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में डायन प्रथा की शिकार महिलाएं आज उनसे मदद मांगने पहुंचती हैं। वह प्रतिदिन अपने खर्चे पर गरीबों को भोजन भी करवाती हैं और बताती हैं कि आज तक उसे प्रशासन की ओर से कुछ खास मदद नहीं मिली है। स्थानीय विधायक भी उनसे मिलने आए थे, परंतु किसी की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। इसके बावजूद वह इस प्रथा के खिलाफ अपने दम पर संघर्ष कर रही हैं। भागलपुर के गॉडफादर कहे जाते हैं डॉक्टर सिंह। बिहार के भागलपुर में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह की पहचान गॉडफादर की है। उन्हें समाज और चिकित्सकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। 93 वर्षीय डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने तकरीबन 68 साल की सेवा में लाखों गरीबों का मुफ्त और कईयों का मामूली पैसा लेकर इलाज किया है। ऑर्गेनिक खेती करती हैं 105 साल की पपमाल। तमिलनाडु से आने वाली 105 साल की एम पपाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह भवानी नदी के किनारे अपना ऑर्गेनिक फार्म चलाती हैं। इसके अलावा उनका एक प्रोविजन स्टोर भी है। देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं सुजीत। इसी साल पद्मश्री से सम्मानित 78 साल के सुजीत चट्टोपाध्याय पूर्वी बर्धमान के अपने घर में पाठशाला चलाते हैं। साल भर के लिए सिर्फ 1 रुपए की फीस लेते हैं। रिटायर हुए 15 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। वे थैलीसीमिया जैसी बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। उम्मीद है आपको इन विभूतियों की कहानी अच्छी लगी होगी, इनके संघर्ष की कहानी अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।